वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बिहार सिविल कोर्ट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप सभी साथियों। आप सबसे आज जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण बात करनी है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग और बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग। आपने एक नोटिस भी देखी होगी, सारे पहलुओं पे बात करेंगे। इससे पहले मैं चाहता हूं कि ये 1 मिनट का मेरा ये वीडियो जो 1 हफ्ते पुराना है, 7 दिन पहले का, और 19 तारीख को मैंने ये वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए और आप लोगों को एक ब्रीफ जानकारी दी थी। पहले आप इसे जरूर देखें, फिर इसके बाद आगे की बात करेंगे, नोटिस की बात करेंगे और साथ ही एग्जाम डेट की भी बात करेंगे। पहले आप ये वीडियो जरूर देखिए 1 मिनट के लिए। पेपर ने भी रख लिया कि भाई 11 फरवरी से आपका एग्जाम होगा, है ना, और एक आपको नोटिस भी दिख गई। उसके बाद आप लोगों के अंदर एक चीज़ आ गई कि हाँ एग्जाम होगा कि नहीं। तो मुझे थोड़ा सा टाइम भी तो लगता है ना संबंधित विभाग से बात करके एक जानकारी है। अगर मैं आपको सीधा पहले आगे बढ़ाऊं, खींचूं, जिसको उस नोटिस के बारे में जानना है, तो मैं आपको बताऊं कि वो नोटिस फेक है, फर्जी है, 420 है, गलत है, वैध नहीं है। वो नोटिस टोटली ही गलत है। जो आप लोगों ने देखा है वायरल नोटिस 11 फरवरी से, वो एक फेक एडिटिंग है, सस्ती एडिटिंग उसको कहा जाए। सस्ता वाला एडिटिंग होता है ना, ऊपर का काट लिया, नीचे का काट लिया, बीच में कुछ और साट लिया, ये। और ये करते कौन है? ये करते हैं कुछ कोचिंग माफिया। वायरल हुई थी और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का जो पटना संस्करण है उसने भी उसी को लेकर के, बिना आजकल के न्यूज पत्रों का भी ये समस्या हो गया ना कि वो सत्यता की जांच अपने स्तर से नहीं करते हैं, स्टूडियो से ही खबर निकालते हैं और स्टूडियो से ही छाप देते हैं। हाँ जी, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये वीडियो जो है अब देख ली होगी। 19 तारीख को मैंने ये वीडियो बनाई थी कि देखिए जो न्यूज़पेपर आपको एग्जाम की डेट बता रहे हैं या फिर जो नोटिस वायरल हो रही है, ये दोनों गलत हैं और इसके ऊपर लीगल कार्रवाई हो सकती है। और मैं बार बार चेता रहा था इन सारे जो भी कोचिंग माफिया हों या फिर जो भी ये जो कर रहे हैं ना, जिन लोगों ने, मैंने साफ साफ कहा भी था कि ये जो है गलत कर रहे हैं, बच्चों को बरगला रहे हैं। और इसके बाद मुझे तमाम ईमेल्स आए हैं और अलग अलग तरीके से मुझसे संपर्क किया गया है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग अपने धमकी भरे अंदाज में हमको डराने की कोशिश करें। तो बेटा तुम लोगों से तो डरते नहीं है। बात जहां बच्चों की भविष्य की आ जाए ना, उसमें कोई कंप्रोमाइज होता नहीं है। और ये जो फेक चीजें आप लोग देते हो, इससे बच्चों के प्रिपरेशन को खराबी होती है। आप बता देंगे कि एग्जाम डेट है फला डेट को, और उसके बाद बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी कि अब वो रिवीजन करें या सिलेबस कवर करें। जब उनके पास पूरा टाइम नहीं होगा तो सिलेबस पे ही ध्यान देंगे, जिनको एग्जाम देना है वो रिवीजन पे चले जाएंगे और उनका पेपर खराब हो जाएगा। और इसमें एक पैनिक का माहौल बनेगा जिससे कोर्स बिकेंगे। और यही चीज जो है, और जब इस चीज को लेकर के हमने कहा, उसके बाद भी जब लोगों ने उसका संज्ञान नहीं लिया, तो जैसे भी हो सके संबंधित विभाग से जब बातें हुई, ये चीजें पहुंचाई गई। अब आपके स्क्रीन पर वो सीरियस नोटिस 23 तारीख का, मैंने 19 तारीख को सबको कहा था कि रुक जाइए, ये सब फेक प्रोपेगेंडा मत कीजिए, लेकिन उसके बाद 19 तारीख को हमने बताया और 23 तारीख को आप लोगों के लिए विभाग ने एक नोटिस दिया है। जो भी फेक लोग हैं, आएंगे एग्जाम के बारे में बात करेंगे, इससे पहले ये नोटिस भी आपको देखना चाहिए। आप देखिए जो है इस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है, इंग्लिश में है, मैं आपको पढ़ देता हूं। ऑफिस ऑफ द कन्वेयर सेंट्रलाइज सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना। नोटिस, this is information to all concerned that the date of examination to connection with ongoing process, recruitment process for appointment of the post of clerk, stenographer, court reader cum deposition writer and peon orderly in the civil court of Bihar pursuant the employee notice number so and so respectively is not at decided, and notice regarding date of examination viral on social media as well as news published in newspaper in the regards is fake, false। 23 तारीख को आपको ये नोटिस देखने को मिला। जब हमने आपको उसके 19 तारीख को बताया था कि ये फॉल्स है, उसके बाद भी लोग मान नहीं रहे थे और फाइनली जो है आयोग को आना पड़ा। और उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है इसमें, लीगल एक्शन मे बी टेकन अगेंस्ट द कंसर्न फॉर द पब्लिकेशन ऑफ फेक एंड फॉल्स न्यूज रिगार्डिंग आउटगोइंग रिक्रूटमेंट्स प्रोसेस इन द सिविल कोर्ट ऑफ बिहार। कानूनी प्रक्रिया, और हमने बताया था कि भाई इस तरह की फेक न्यूज मत फैलाइए, कोर्ट के मामले में यह सब फेक न्यूज नहीं चलता है। और बहुत जल्द आप लोगों को मैं एक बात और बताता हूं कि ये जो मेरे ही एक कोर्ट ऑफिसर के यूट्यूब चैनल पर आकर के वहां पे कमेंट सेक्शन में जो ये लिख देते हैं कि भर्ती कितने में बिक रही है और सेटिंग हो गई है, पेपर लीक हो जाएगा, ये जो बकवास बातें कर रहे हैं ना, बहुत जल्द आप लोग को उसका भी नोटिस देखने को मिलेगा और उन पर भी कार्रवाई होगी। क्योंकि तुम लोग पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, लेकिन उन बच्चों का हौसला जरूर तोड़ दोगे जो मेहनत से इतनी बड़ी भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं। और यही मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे रहते तो ये सब नहीं हो पाएगा।
कि आप लोग फेक प्रोपेगेंडा बना दो, बच्चों का मोरल डाउन कर दो। और इसीलिए मैं कहता हूं अभी भी वक्त है, ये फेक वेबसाइट और ये सब ड्रामा बंद कीजिए। एग्जाम डेट से लेकर के हर चीज के लिए मैं आप लोग के बीच में आता रहता हूं। चलिए अब बात करते हैं। उम्मीद करता हूं आज आपको समझ में आ गया होगा, जो भी साथी मुझसे जुड़े हैं, कि आपका भाई कभी गलत या फेक न्यूज आपको नहीं देता है और चीजें पहले बताता है कि भाई ये सब मत कीजिए। तो चलिए अब आगे बात करें। अब तो यकीन करो, और बस एक निवेदन है कि अब तो थोड़ा यकीन कर सकते हो ना कि किसी गलत आदमी के साथ नहीं है, तुम्हारा भाई ईमानदार है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ना, तो जरूर कर लीजिए। आपको बिहार सिविल कोड के रिगार्डिंग सारी जानकारियां मैं प्रयास करूंगा जितनी जल्दी हो सके दे दूं, चाहे वो एग्जाम डेट की ही बात क्यों ना हो। मैं बार बार कह रहा हूं कि एग्जाम डेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अब तो कर लीजिए। हम भी चाहते हैं कि आगे चल के आपका भला हो, आप भी कोर्ट में किसी दिन मिले तो कहें भैया हमने आपको देखा था, या जो भी है, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, बिहार सिविल कोड के एग्जाम का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो है सेंटर अलॉटमेंट। आप देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, पूरा फरवरी का स्लॉट बुक हो चुका है, कोई भी विद्यालय खाली नहीं है जहां पे एग्जाम हो पाए। तो जब सेंटर ही नहीं है तो एग्जाम होगा कहां से? और इसलिए जो है आपका एग्जाम खींच के मार्च में जाता हुआ दिख रहा है। मार्च में ही अगर कंडक्ट होना होगा तो होगा, उसके पहले फरवरी में भी कोई चांस नहीं है। जो भी लोग फेक कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और आप लोग भी इन फेक चक्करों से निकलिए और रिवीजन पे ध्यान दीजिए। रिवीजन कीजिए, अपने सिलेबस को कवर कीजिए। अभी पूरा 1 महीना से ज्यादा का समय है आपके एग्जाम में, मैं बता रहा हूं, तो जितना हो सके। क्योंकि अगर किसी को यह लग रहा है ना कि बस हो जाएगा, हमको पहले लग रहा था कि प्यून में कंपटीशन कम होगा इस बार, लेकिन जब प्यून में इतने फॉर्म आए हैं, बीटेक वाले भी फॉर्म भरे हैं। आपको हम क्या बताएं, हमारे पहचान के एक दोस्त हैं, बाद में हमको पता चला कि भाई मतलब उनका छोटा भाई है, वो बीटेक कर रखा है, और उसने भी प्यून में भी फॉर्म डाला है, क्लर्क में भी डाला है। तो आप कंपटीशन लेवल को समझ लीजिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन इससे आप पैनिक ना होइएगा, क्योंकि देखिए प्यून में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बताऊं, पेपर का लेवल इतना लो डाउन होता है। हिंदी और गणित और अंग्रेजी में भी सिर्फ 15 नंबर होता है, इसलिए हिंदी और गणित का लेवल जो होता है ना 10वीं का होता है, और इसलिए कई बार ऊपर के लोग मात खा जाते हैं और नीचे से जो 10वीं तक का बेस जिनका तगड़ा होता है ना, वो निकाल ले जाते हैं। और साथ ही इंटरव्यू में भी जो 15 नंबर का खेल होता है, खेल का मतलब ये नहीं, 15 नंबर मतलब जो आपकी पर्सनालिटी का खेल होता है, जो आपके बात का होता है, आप इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत मैटर करता है आपके लिए। तो उसकी तैयारी तो मैंने आपको कह रखा है कि जरूर करवा दूंगा, लेकिन फिलहाल एग्जाम डेट की लेकर के आज भी मैं आपको कह रहा हूं, ये बताना जरूरी था। लेकिन एक और चीज मैं आपको यहां से आगे लेकर चलूं कि भैया एक बात समझ लीजिए कि क्लर्क, स्टेनोग्राफर में 2 पेपर की पूरी संभावना है कि उसमें पहले आपको प्री और फिर मेंस के जैसे रिटन एग्जाम भी देना पड़ेगा, और साथ ही आपके जो है टाइपिंग की स्पीड पे भी आपको काम करना पड़ेगा। मैं चेता रहा हूं, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, जिनको लगता है ना कि नहीं, वो आप जब जाइएगा ना आपका हथवा चलेगा नहीं वहां पे कीबोर्ड वहां पे, क्योंकि कई जगह कीबोर्ड ऐसा होता है ना जो इतना टफ होता है, आप एक बार दबाएंगे तो बहुत टाइट होता है। कहीं कहीं का कीबोर्ड बहुत ईजी होता है। आप जो प्रैक्टिस करके गए हैं, आप एक नॉर्मल कीबोर्ड पर रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, अलग अलग कीबोर्ड का प्रॉब्लम होता है, स्क्रीन का प्रॉब्लम होता है। हाँ, एक सवाल है कि बैक स्पेस का टेंशन मत लीजिए, बैक स्पेस काउंट नहीं होता है, लेकिन टाइपिंग के लिए आप अपने स्पीड पे ध्यान दीजिए, आज से दीजिए, क्योंकि आप सोचेंगे एग्जाम निकाल के और फिर उसके बाद देंगे। सिविल कोड बहुत ज्यादा टाइम दे ही देता है। एक बार एग्जाम प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो उसके बाद दड़ हो जाएगा। 1 महीने में टाइपिंग देके निकलना पड़ेगा, शॉर्ट हैंड देना पड़ेगा स्टेनोग्राफर को। इसलिए अपनी प्रैक्टिस को पूरी तरीके से धार देके रखिए। अगर आप एग्जाम के भरोसे, डेट के भरोसे बैठे रहेंगे, नहीं हो पाएगा। स्पीड को कम से कम 5 WPM आपको बढ़ा के रखना है। अपने घर पे अगर नहीं हो रहा है, रोज प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बढ़ाइए, ताकि, क्योंकि देखिए इसमें क्लर्क में और स्टेनोग्राफर में, कोर्ट रीडर में आपको मैं बताऊं कि ये जो है ना टाइपिंग, यही असली खेल करेगा। पेपर तो बहुत लोग निकाल लेंगे, लेकिन टाइपिंग में 90% लोग, 95% लोग फेल हो जाएंगे, क्योंकि जब स्पीड के साथ एक्यूरेसी मेंटेन करने की बात आती है तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपको स्पीड भी मेंटेन रखना और एक्यूरेसी भी। एक्यूरेसी और स्पीड का ये जो है ना, मैं आपको आऊंगा किसी दिन, बहुत ब्रीफ तरीके से समझाऊंगा। जब आपके एग्जाम के 15-20 दिन बच जाएंगे तो मैं आऊँगा। टाइपिंग में भी थोड़ा टाइम है, इसलिए मैं उसका सेशन नहीं ले रहा हूँ। आप लोग भूल जाइएगा, फिर उस दिन याद नहीं रखिएगा। हिंट्स जो भी मैं दूंगा वो उस दिन दूंगा जब आपके दिमाग में रहेगा और आप लोग जा करके करेंगे, है ना। तो आप लोग बस चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं बता दूंगा। लेकिन स्पीड को जितना फॉलोअप कर सकें, जितना बढ़ा सकें। चपरासी और प्यून वालों के लिए मैं एक संदेश ये दूंगा, गणित जितना पढ़ लें, हिंदी जितना लगा लें। गणित जितना लगा लें और हिंदी जितना पढ़ लें, माफ कीजिएगा, यही आपकी यूएसपी है।
70 नंबर आपके पास हैं इन दोनों में। अंग्रेजी नहीं आता है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 15 नंबर का खेल है अंग्रेजी का, और 15 में 5 को तो तुक्का मार के भी आप सही करिए लीजिएगा, हमको पता है। बाकी गणित और हिंदी ही खेल करेगा। जितना हिंदी पढ़ लीजिए उतना आपके लिए बढ़िया। हिंदी में तो आपको पता है क्या क्या आना है, संधि, विसर्ग, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसलिए हिंदी और गणित पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हम ये चाहते हैं ना कि आपका सिलेक्शन हो, और आप हमसे जब भी किसी कोर्ट में मिलें तो भैया एक कप चाय जरूर पिलाएं कि भैया हम आपको देखे थे और ये चाय हमारी तरफ से हमको बड़ा प्रसन्नता होगा। तो कुल मिलाकर के इन फेक लोगों से बचिए जो भी फेक आपके सामने आते हैं, और एग्जाम की तैयारी पे ध्यान दीजिए। जब भी मैं आपको कह रहा हूं कि 15 दिन पहले एग्जाम के मैं आकर के आप लोगों को बता दूंगा एडमिट कार्ड के पहले कि भैया अब आपकी सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। सेंटर्स देखिए, जब तक सेंटर फिक्स नहीं होगा तब तक एग्जाम की संभावना नहीं है, और सेंटर अभी खाली नहीं है। तो जैसे ही सेंटर फिक्स हो जाएंगे ना, मैं आकर के आपको बता दूंगा। एक बार सेंटर की प्रक्रिया हो भी रही थी मेरी जानकारी में, माई टाइम बी रॉन्ग, लेकिन फिर उसी टाइम पेपर लीक्स हो गए और बहुत सारे सेंटर जो है ना, सेलेक्टेड सेंटर्स भी बाहर कर दिए गए उनके खराब करेक्टर के चलते। तो सेंटर्स फाइनल हो जाएंगी तो मैं आऊंगा, आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन आप लोग इस भर्ती में अपनी जान झोंक दीजिए, तैयारी में झोंक दीजिए। बकवास देखने की जरूरत नहीं है, फालतू चीज मुझे भी देखने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा हूं मुझे देखिए, मुझे नहीं, आपको लगता है देखिए, नहीं लगता है मुझे भी मत देखिए, लेकिन अपनी तैयारी पे पूरा फोकस रखिए। इस बार जो है ये मौका आपको चूकना नहीं है। और आप सबको रिपब्लिक डे की, आज गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलता हूं।